आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू का 2024 की प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम लोग पूरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और क्योंकि जो बिहार बोर्ड जिस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है ना, उस क्वेश्चन को दोबारा बिहार बोर्ड रिपीट करता है, इसलिए हम लोगों को जिस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने पूछा है उसको हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिहार बोर्ड का 100 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन रिपीट को रहता है, इसलिए हमें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। चलो दोस्तों, हम लोग आज 2024 का प्रथम पाली का उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा ना तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों को भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएगा। ठीक है, चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्ज जेल में साबिका की तलाश कीजिए। दर्ज जेल में साबिका की तलाश कीजिए, तो यहाँ पे साबिका क्या होगा, यहाँ पे साबिका ए हो जाएगा, बाशऊर, इसका ए आंसर होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लात का मर्तदाफ क्या होगा। लात का मर्तदाफ क्या होगा, लात का मर्तदाफ हो जाएगा, हम कहते हैं मुलामत। दोहा किस जुबान से उर्दू में आए हैं। दोहा किस जुबान से उर्दू में आए हैं, तो हिंदी जुबान से उर्दू में आए हैं। सलाम मजली शहरी की पैदाइश कब हुई। सलाम मजली शहरी की पैदाइश कब हुई, 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1921 ईस्वी में हुई। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई, तो पोखरबीरा गांव में हुई। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस गांव में हुई, पोखरबीरा गांव में। शबनम कमाली की पैदाइश कभी 1938 ईस्वी में हुई। कब हुई, शबनम कमाली के कितने मजमुआ है, तो 5 मजमुआ है। ठीक है, शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। शबनम कमाली की वफ़ात 2006 ईस्वी में हुई। ठीक है, शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई, तो सीतामढ़ी ज़िला में हुई। शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई, सीतामढ़ी ज़िला में हुई। किस ज़िला में हुई, सीतामढ़ी ज़िला में हुई। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है। सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना हमारे नसाब में शामिल है, तो कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, भाभी जान। दर्ज जेल में फ़ाल माजी सकिया की नसंदी कीजिए। दर्ज जेल में फ़ाल माजी सकिया की नसंदी कीजिए, क्या होगा, तुम आते थे, क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। फ़ाल माजी सकिया का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज जेल में नून जाहिर की पहचान करें, तो नूर जाहिर क्या हो जाएगा, दरबान हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, दरबान होगा। इसका आंसर सी। वह उस नकरा की नसंदी करे जिससे किसी अस्म की छोटाई मालूम हो, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अस्म मुस्गरा होगा। मैं आया था उस जुमला में मैं क्या था। मैं आया था उस जुमला में मैं क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा। मैं आया था उस जुमला में मैं क्या था, तो मैं एक वाहिद मत कलम है। किसी सितारा या सयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। किसी सितारा या सयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की वालिद का नाम क्या था। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था, सआदत अली था, सआदत अली। दर्ज जेल में शहबाज का मजमू कलाम कौन है। दर्ज जेल में शहबाज का मजमू कलाम क्या है। इसका देखो दोस्तों, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मकतब शहबाज। जब मुकालात अथी मुता इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मकातब। इसका आंसर होगा मकातब शहबाज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुकालात शहबाज दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मकातब। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। मेदी अफादी के वालिद
कैसे आदमी थे? तो कैसे आदमी थे? मजहबी आदमी थे। चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? चकबिस्त की पैदाइश फैजाबाद में हुई थी। चकबिस्त की पैदाइश कहाँ हुई थी? चकबिस्त की पैदाइश फैजाबाद में हुई थी। परवेज साहिदी की बेगम का क्या नाम था? परवेज साहिदी की बेगम का क्या नाम था? फजीलतुल नसा बेगम था। खरा डिनर किस तरह की नज्म है? मिजाहिया नज्म है खरा डिनर। शामिल नसा मिर्ज़ा गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो आरिफ के मौत पर लिखा है। शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तिबावत का। जैन मुल्क के दरबार में बकाबली किस अहदे पर फायज हुई? किस अहदे पर फायज हुई? वजीर कानून पर फायज हुई। इसका आंसर सी होगा। नज्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई? तो खुदा की तारीफ़ की गई है। दर्ज जेल में असम मारूफ की नसंदी कीजिए। दर्ज जेल में असम मारूफ की नसंदी कीजिए। इसका आंसर क्या होगा 22 का? तो इसका आंसर क्या होगा? दर्ज जेल में असम मारूफ की नसंदी कीजिए। तो इसका आंसर डी होगा कुरान। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? तो बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? हसियाना का। सर सैयद अहमद खान के वालिद का क्या नाम था? तो इसका वालिद का नाम था, इसमें भी ऑप्शन गलत है। इसका वालिद का नाम था मेयर मुतक्की नाम था। तो इसका आंसर है मेयर। यहाँ पे मीम लगा दो तो इसका हो जाएगा। इसका आंसर है, यहाँ पे मीम लगा देंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा मेयर मुतक्की। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहीदे से था? तो किस अहीदे से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहीद से था। दर्ज जेल में असम कथी मुस्गरा की नसंदी कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? असम मुस्गरा की नसंदी क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा किताबिचा। बाबे उर्दू किस तरह का अस्म है? बाबे उर्दू किस तरह का इसम है? किस तरह का इसम है? किस तरह का इसम है? लक़ब इसम है। मैंने वह अंदाज तहरीर एजाद क्या कि मुकालमों को मुकलमा बना दिया। मैंने वह अंदाज तहरीर एजाद किया कि मुरासलों को मुकालमा बना दिया। यह कुल किसका है? यह कुल गालिब का है। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो मेहदी अफादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई। मेहदी के पहले अफसाने का नाम क्या था? मेहदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा था। नगार अजीम के पहले अफसाना मजमुआ का क्या नाम था? तो नगार अजीम के पहले अफसाना मजमुआ का नाम अक्स था। रिया के मजमून नगार कौन है? रिया के मजमून नगार कौन है? सर सैयद अहमद खान। रिया के मजमून नगार कौन है? सर सैयद अहमद खान। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो संगीन मसला है ग्लोबल वार्मिंग। भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? भीमराव अंबेडकर की वफ़ात 1956 ईस्वी में हुई। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो कौन सा अफसाना हमारे नसाब में शामिल है? हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना हमारे नसाब में शामिल है? तो अंग्रेजिया बाबू हमारे नसाब में शामिल है। नज्म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया? नज्म दिए का उर्दू तर्जमा सादिक ने किया। अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार क्या है? अफसाना सूरज के घोड़ा का मरकजी किरदार कौन है? तो इसका होगा वेंकट कृष्णा। दर्ज जेल में अस्म नगरा की नसंदी कीजिए। तो अस्म नगरा कौन होगा? किताब होगा। दर्ज जेल में वाव मारूफ की नसंदी कीजिए। दर्ज जेल में वाव मारूफ की नसंदी क्या होगा? वाव मारूफ का नसंदी क्या होगा दर्ज जेल में? तो इसका हो जाएगा खून। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खून। कथी है अरशद आम खाता है। उस जुमला में आम क्या है? उस जुमला में आम हो जाएगा असम। इस जुमला में आम क्या हो जाएगा? असम मफूल हो जाएगा। इस जुमला में आम क्या होगा? असम मफूल। नसीम की वफ़ात कब हुई? नसीम की वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई। कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के सागर थे? तो कौन थे? आतिश थे। मसहफ़ी के सागर कौन थे? तो आतिश थे। मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता था? तो किस? बाबे फ़रीद
अलादीन गंज सिक्र, इसका आंसर से होगा। बावे फरीद अलादीन गंज सिक्र। जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमुआ मंजर आम पर आ चुके हैं? तो 7 मजमुआ मंजर आम पर आ चुके हैं। सलाम मजलिस शहरी की इनकलाबी नज़्मों का मजमुआ किस अनवान से साल हुआ? सलाम मजलिस शहरी के इनकलाबी नज़्मों का मजमुआ किस अनवान से साल हुआ? तो किस अनवान से साल हुआ? मेरे नगमे। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो पटना में पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में हुआ सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल। इरफान सिद्दीकी के कई शायरी मजमुआ यकजा तौर पर किस अनवान से साल हुआ? तो किस अनवान से साल हुआ? दरिया के अनवान से साल हुआ। नसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? नसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो सलाम मजलिस शहरी गीत के शायर है। सलाम मजलिस शहरी गीत के शायर है। फूले न समाना का क्या मतलब है? फूले न समाना का क्या मतलब है? बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था? अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक बिहार सूबा से था। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो अंग्रेजों शाहजहां ने कराई थी। किस मुगल बादशाह ने कराई थी? शाहजहां ने कराई थी। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद हुए? कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद थे? तलुक चंद्र महरूम जगन्नाथ आजाद के वालिद थे। नज्म बिजली का खंबा के नज्म नगार कौन है? नज्म बिजली के खंबा के नज्म नगार कौन है? तो कौन है? निदा फाजली। इसका आंसर क्या होगा? निदा फाजली। इरफान गजल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से मखूज है? किस हिस्सा से मखूज है? तस्वीब के हिस्सा से मखूज है। परवीन साकर की पैदाइश कब हुई? परवीन साकर की पैदाइश कब हुई? परवीन साकर की पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई। दर्ज जेल में माजी तमन्नाई की नसंदी कीजिए। माजी तमन्नाई की नसंदी क्या होगा? अकरम जाते वह आया था, वह आया होगा। तुम आते हो अगर तुम जाते, इसका आंसर भी होगा तमन्नाई। बनावट के एतबार से उस्म की कितनी किस्में होती है? तो कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती है, यानी कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 किस्में होती है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। आम की जिद क्या होगी? आम की जिद क्या होगी? खास होगी। दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मोइंस है? तो कौन सा लफ्ज मोइंस है? आरजू लफ्ज मोइंस है। तुम सब रोज स्कूल जाते हो, उस जुमला में तुम सब कौन सीगा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जमा हाजिर। इसका आंसर क्या होगा? जमा हाजिर। जमा हाजिर। रुकैया भाभी को कौन सा महीना रुकैया भाभी को कॉलेज से महीना कितनी रुपया मिलती थी? तो 400 रुपया महीने से मिलती थी। और एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे तो ट्यूशन से 50 रुपये मिल जाते थे। कितने रुपये मिल जाते थे? 50 रुपये। कुल मिलाकर उसको 150 रुपया सैलरी थी और खर्च बहुत ही उसके घर में अधिक थी। रुकैया भाभी के शौहर की क्या चीज़ का शौक था? तो सियासत का शौक था। क्या चीज़ का शौक था? सियासत का शौक था, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता था। सियासत मतलब होता है राजनीति, जिसके कारण वह जेल जाया करते थे। जेल में कौन सा लफ्ज मजकर है? जेल में कौन सा लफ्ज मजकर है? इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जेल में कौन सा लफ्ज मजकर है? तो इसका मजकर हो जाएगा खौफ। इसका एक ऑप्शन टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? जुनूने वफा। कमर जहाँ का पहला अफसाना है। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? जुनूने वफा है।
नगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना है। नगार अजीम का अफसाना किस तरह का आशियाना नगार अजीम का आशियाना किस तरह का अफसाना है? आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो नफ्सियाती तरह का अफसाना है। ग्लोबल वार्मिंग का नफनीस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? तो APJ अब्दुल कलाम शरीक हुए थे। असबाब बगावत हिंद के मसनफ़ कौन है? असबाब बगावत हिंद के मसनफ़ सर सैयद अहमद खान है। डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात कब हुई? अब डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात 2006 ईस्वी में हुई। भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या थी? तो मराठी भीमराव की मादरी ज़ुबान थी। लतीफ़ुल रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? किस जिला में हुई? लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा में हुई। जेरो व जबर होना का क्या मतलब है? तबाह व बर्बाद करना। जेरो व जबर का क्या मतलब है? तबाह व बर्बाद करना। अमृता प्रीतम किस जुबान की शायरा थी? तो किस जुबान की अमृता प्रीतम शायरी थी? तो पंजाब जुबान की शायरा थी। हिंदी किस जुबान से निकली है? तो हिंदी खरी बोली जुबान से निकली है। तरादाई किस अफसाना का किरदार है? तरादाई किस अफसाना का किरदार है? खाली संदूक अफसाना का किरदार है। आंध्र प्रदेश में कौन सी जुबान बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु जुबान बोली जाती है। उर्दू की इब्तदाई परवरिश क्या है? उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? तो किसके आगोश में हुई? सूफियों के आगोश में हुई। इसका आंसर डी है। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात मजमून के प्रोफेसर थे। कमर जहाँ के एक अफसाना मजमुआ का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कमर जहाँ का एक अफसाना मजमुआ का नाम चारागर है। खसक का जिद क्या होगा? तर। खसक का जिद क्या होगा? तर। दर्ज जेल में लाहका की नासंदी कीजिए। दर्ज जेल में लाहका की नासंदी कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? लाहका का नासंदी सेहतमंद। अर्ज के मानी क्या होगा? अर्ज के मानी क्या होगा? अर्ज के मानी जमीन होगा। रब्बाई की जमा क्या होगा? रब्बाई की जमा रब्बा आयात होगा। दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मजकर है? तो दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज मजकर है? तो इसका आंसर क्या होगा? मजकर क्या होगा? आजाद। आजाद शब्द एक मजकर है, यानी लफ्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका हिंदी कहते हैं शब्द। बोसाइनम किसका शायरी मजमू है? तो लताफुल रहमान का शायरी मजमू है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। कहाँ हुई? आगरा में हुई। उर्दू में पहला नावल नगार किसे कहा जाता है? उर्दू में पहला नावल नगार डेप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 ईस्वी में हुई। चकबिस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? तो आतिश के रंग पाया जाता है। निदा फाजली ने अपनी नज़्मों में समाज के किस तबकों को उभारा है? निदा फाजली ने अपनी नज़्मों में समाज के कमज़ोर तबकों को उभारा है। शौक कहाँ पैदा हुए? शौक लखनऊ में पैदा हुए। शौक कहाँ पैदा हुए?
शौक लखनऊ में पैदा हुए। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? तो किसमें लेक्चर हुए? इसका आंसर होगा पेशावर यूनिवर्सिटी। हसन नईम का असल नाम क्या था?